आराम सादरा थाने से, सादरा पुलिस स्टेशन के जो क्वार्टर है वहाँ से। अच्छा, पुलिस क्वार्टर हाँ जी, काहे? मेरे हस्बैंड पुलिस में है। अच्छा, चालबाजी करके जो आओ उहे नहीं बुलाओ जात। बोलो क्या प्रश्न का समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते हैं? गुरुजी आपको सब पता है। बालाजी, हमने तो लिख लिया, जो हमें प्रेरणा लगी। मुझे एक तो मेरा सबसे पहले था कि मेरे भाई पिछले साल एक्सपायर हो गए थे मई में, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मतलब अकाल मृत्यु हुई है। जी, कुछ कहते हम हैं उसके उनको बारे कुछ में करा डिटेल में कराया दे है। देंगे। और बोलें। सबसे पहला तो मेरा यही था, और दूसरा बस बच्चों के लिए पढ़ाई का, और तीसरा बस इनकी सेवा भक्ति में के लिए लगना। हमने बस पहले लिखा, मेरा सबसे पहले भक्ति है। बनी रहे, परिवार पर कृपा बनी रहे। आपने ऐसी अर्जी लगाई, बच्चों का प्रश्न लेकर आई, उनका भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल चिंता ना करें, अर्जी स्वीकार है। आप बालाजी की ही भक्त हैं। सालासर हनुमान जी की खूब दया है आपके ऊपर, उनका खूब आपने स्मरण किया, सालासर हनुमान जी का, आपका भी आशीर्वाद और बागेश्वर हनुमान जी का भी खूब आशीर्वाद है। दूसरा, भाई के बारे में प्रश्न लेकर के आई हैं, उनकी अकाल मृत्यु का रहस्य जानना है। अमुक डॉट डॉट डॉट, अब ये डॉट क्यों लिखा पता नहीं, स्त्री का हाथ है, प्रयोग किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका रहस्य बिना माइक के बताया जाएगा ताकि हम भी जेल ना जाएं और तुम्हारा भी काम हो जाए। ठीक है। साधु जी, बस मुझे भैया जो हमारा माइक बंद कर दियो। जहां भी हो, जो तुम्हारा पुराना वाला पैतृक है वहां की आप धाम पे हमको दे दो बहन, और उनका हमने पूरा डिटेल निकाल लिया, किसी का बाल बांका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है। सीता, ये बहना, अब अपने बच्चों को घर जाके कह देना, गुरुजी ने देखो तो उन्होंने वो किया था चैलेंज कि बालाजी अगर सच के होंगे तो वो बुलाएंगे, तो हम टीवी पे कह देते हैं कि लो तुम्हारा चैलेंज घर से ही, आई एक्सेप्टेड माय डियर लिटिल वृदा। वो अच्छा पढ़े, खूब आशीर्वाद। देव बाबू तुम्हारी 10वीं बढ़िया हो जाए, आशीर्वाद। हाँ, सेवा भी करना बहना, मेरी बहना। जाओ, हम उनका हमें मिट्टी तुम धाम पे ही दे दें। हाँ, पधारो। राम, तब तक अंगला। साधु जी, अरे बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, अंगली अर्जी गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अंगली अर्जी 2 स्वीकार हुई। दूसरे नंबर पंडाल में माताजी जो पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए खड़ी हैं, हाँ आ जाइए, उनको दौड़ कर आने देना, जो भी प्रशासन देख रहा हो उनको प्रवेश करा दे। दूसरी अर्जी गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अंगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा की कृपा से राम 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 राम
जो खुला वाला मैदान है, मतलब तीसरे नंबर का पंडाल है, इसमें एक बालक विजय नाम का खड़ा हुआ है लास्ट की तरफ में। आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। और हमारे सामने दूसरे नंबर पंडाल के कोने में बरसाने के संत विनोद बाबा का चित्र लिए जो बालक खड़ा, वो भी आ जाए। हाँ जी, कहां से आए? बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हम उन्नाव जिले से आए हैं, अभी तो हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, उन्नाव यूपी में? तो दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में नोएडा में रहते हैं गुरुदेव। खास नोएडा में? हम कहाँ रुके हैं? दिल्ली में। हम दिल्ली में है क्या नोएडा में? सादरा में। दिल्ली में हो आप? अच्छा, दिल्ली में है। चलो बाहर में गो, अपन दिल्ली में है। माता जी पूछेंगी तो बताना पड़ेगा ना। राम राम। पहली बार आए? गुरुदेव दरबार में काफी बार आ चुके हैं, हम 1.5 साल से आ रहे हैं। तो मिल पहली बार रहे हैं? जी गुरुदेव, पहली बार मिल रहे हैं। हे भगवान, 1.5 साल में मिल नहीं पाए? नहीं गुरुदेव। अरे राम राम। 4 बार धाम पे भी हो आए हैं? जी गुरुदेव। लो, तो आज बढ़िया सुन रही बालाजी ने। जी गुरुदेव। हाँ, क्या समाधान आप चाहते हैं? पहले हनुमान जी का चित्र जो लाए वो दे दो। गुरुदेव किसी ने दिया था मुझे। लाओ हमको, बोलो क्या प्रश्न चाहते हैं? गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं, मेरे घर में कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर सब अक्सर बीमारी पड़े रहते हैं। ठीक है। और मेरे पतिदेव को उनके रोजगार में कुछ उन्नति नहीं हो रही है, और बच्चों का भविष्य। जी, और बोलो। और गुरुदेव मेरे यहाँ देवरानी की मृत्यु हो गई थी, वो जानना चाहते हैं किस तरीके से हुई थी। ठीक है, पढ़िए। बच्चे व सभी बीमार रहते, अस्वस्थता लगातार रहती, इन्फेक्शन बनता है, जुखाम बुखार सताता है, सिर पे बोझ बनता है, आर्थिक तंगी बनी हुई, उन्नति रुक गई है, पति बहुत परेशान रहते हैं, कारण पितरों का है, पितरों का उपाय करवा देवें, सभी परिवार स्वस्थ रहेगा। 2025 के 7वें महीने से आपके भविष्य में उज्ज्वलता आएगी। वह भवन निर्माण का योग भी पुनः नया का बन रहा है, जो आप करवाना चाहते हैं उसकी भी आपने अर्जी लगाई है। गलत है या सही? माइक सही है। भवन निर्माण की भी अर्जी स्वीकार है। 2025 के 7वें महीने तक वो भी हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव की, गुरुदेव भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की। एक माल से भी आशीर्वाद दो, उसका पढ़ने में मन लगता है। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, वो जो मृत्यु के बारे में जानना है, उनकी सहज बताई है, उनके बारे में मृत्यु का राज में और कुछ भी ऐसा नहीं आया। उन्हें पहले प्रेत बाधा जरूर थी, ऊपरी बाधा थी, उसके बाद में ऊपरी बाधा से उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो इसमें मृत्यु नॉर्मल आई है। इसके बारे में उनके ही घर के अगर और जानकारी चाहिए, उनके ही परिवार के किसी सदस्य को और जानकारी लेनी चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। हमें आपको कवच देना है, सबको झाड़ा लगाना है, मंत्र चिकित्सा करनी है। हम मंगलवार की तीसरी पेशी में करेंगे, और जो पितरों का उपाय है वो आपको करवाना है। तब तक आप जो है बालाजी को, अकौआ जानते हो? अकौआ आंकड़ा, अकौआ के 108 पत्तों की माला राम राम लिखकर बनाकर आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पहना दीजिए। 5 शनिवार ऐसा कर दीजिए, 3 शनिवार में ही चमत्कार देख लीजिए। जाओ, बीमारी तीसरे में से ही आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। और दिल्ली से, दिल्ली में नजफगढ़ से। पहली बार आए हैं? दरबार में कथा सुनने पहली बार आए। धाम पे 5-6 बार जा चुके हो। किसी को अपना विषय या आपने समस्या तो नहीं बताई? नहीं। पढ़ी लिखी तो हैं बहन जी? हाँ। राम राम। बोलिए, क्या समाधान आप चाहती हैं बालाजी के चरणों? हाँ, पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो, हमें तो बताना।
हाँ हमने लिख लिया, पूछो। हाँ ठीक है, ठीक है। कलेश, इसमें केस का किससे है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमने 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर, आपके साथ में मुकदमा है, आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। माँ कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता। बच्चों में क्लेश अनवरत बना हुआ है, लगातार उपद्रव मचा। जाओ, आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से क्लेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय 9वें महीने तक हो जाएगा। आशीर्वाद है। बराबर। उसके बारे में हमने देखा नहीं, 1 मिनट में बताते हैं हम, 1 मिनट में हम आपको बताते हैं। हो वाह। जब पहली बार बालाजी सरकार के दर्शन किए थे तब से आज तक कमर में दर्द नहीं है। ओ वाह। और तब से हर महीने धाम पहुंच जाते हैं, ये बालाजी की कृपा है। हाँ। गांठों की दिक्कत बता रहे हैं, उस पर भी हमने निकाला आपका। गांठों की दिक्कत, शरीर में सूजन बन जाना जी। है, शरीर में सूजन बन जाना, बहुत ज़्यादा शरीर फूल जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। ये आपको जो है एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टरी सलाह इसके लिए लेवें। मंत्र चिकित्सा के बल पर आराम तो लगेगा, पर अगर डॉक्टरी सलाह लेगी तो पूर्ण लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी टोटका नहीं है। घर की थोड़ी सी स्थान में दिक्कत है जो कभी कभी झटका लगाता है, उसके लिए आप अगर सुंदरकांड का पाठ करवा दें उस पर भी कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अच्छा, कलेश में अनवरत पेशी करो बहना। हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके जो कह दिया वो नहीं कटेगा। ये मंत्र आपके लिए लिखा, 3 माला। ठाकुर जी, आप अभी वैसे हनुमान जी को बहुत मानते, आपकी बचपन से ही हनुमान जी के प्रति लगन, लेकिन आराधना यही। खुश रहो, तो भभूति वहां से मिली। चलो, राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की। आओ। तब तक जय हो माता। बैठ जाओ। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, विपुल बाबू, कहाँ से हो? हैं? अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? अगर जो हलो हलो ले लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा नज़दीक आ जाओ। कहाँ रहते यहाँ? मैं फिलहाल गाजियाबाद रह रहा हूँ, पर ज़्यादातर मैं बुआ के साथ रहा हूँ अपनी। अच्छा, पहली बार आए? जी। तो आपने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। हैं? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? मैं जब बैठा था, आपने स्टार्ट किया था, तब मैं सोच रहा था कि शायद आज हमारा ही नंबर आएगा। पहली बार मन में वो ही हुआ क्या सोच रहे थे तुम? कि मेरा आएगा, तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसा तुम सोच रहे थे? बुआ का और मेरा नंबर। ऐसे तो पूरी दुनिया सोचती है। राम साधु जी, ठीक है भैया, तुम्हारी बालाजी ने सुन ली। बहुत खुशी। जैसी तोरी सुनी वैसी सबकी सुने, तो भरोसा तो
बोलो क्या समाधान चाहते? मैं काफ़ी साल से परेशान हूँ गुरुजी, बहुत कोशिश कर ली मैंने, मेहनत करता आ रहा हूँ लगातार, लेकिन ठीक है। और हाँ जी, हाँ क्या हो गया? ठीक, और पूछो। हमने 4 बातें आपकी भी लिखी, माइक लिए रहो, गलत बोलें टोकना है, सही हो स्वीकार करना, माइक मुंह के नज़दीक रखो। घर में सभी को दिक्कत बनी, धन तंगी है, आपस में कलेश बना, आपका भाई बहुत परेशान है, आय के स्रोत को लेकर के उसे सफलता नहीं मिल पा रही, पत्नी की अर्जी, माइक सुन लो, तुम पत्नी की लुगाई की अर्जी लेके आए, पत्नी की अर्जी लेकर आए, जॉब योग बन जाएगा, चिंता ना करें, तैयारी तेज कर दें, 7 महीने के बाद चंद्रमा खुल रहा है, आप भी आगे कार्य में सफल होंगे, चरम रोग ठीक हो जाएगा, परिवार की एकता के लिए नाग देव का स्थान घर पर दे दें, यही नाग वर्तमान में हर साल सताता है। माइक से बोलो हाँ या ना? ये तुम्हारे कुल पूज्य हैं, ये सताते हैं। तुम्हारा मकान बना 2 कमरा सामने वाला, 2 कमरा सामने है, उसके आगे में जो है नाली बनी हुई है, वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं, सफेद रंग की कुर्सी तुम्हारे एक कमरे में वर्तमान में डली हुई है, वहां पर पुराना वाला स्थान था, उसमें नव निर्माण किया गया है, और जो नव निर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह आ गए हैं, भाई और पिता तीनों अलग अलग हो गए हैं, तुम अलग हो, भाई अलग हैं, पिता अलग है, कलेश इतना भयंकर हो गया है, और तुम यहाँ पर बुआ जी के साथ में रहते हो, बुआ जी का सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम काम करते हो, और तुम्हारी पत्नी वर्तमान में तैयारी कर रही है, और तुमने घर बैठे ये सोचा था कि हमारा पूरा बता देंगे तो जिंदगी भर के लिए बाबा का भक्त बन जाएंगे, ठटरी के बरे। बोलो हाँ या ना? ये है तुम्हारी डिटेल, और तुम नाग देवता को स्थान दो, हम तुम्हें कवच देंगे, जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा, और हर हाल में तुम्हारी पत्नी को भी सफलता मिलेगी, और आय के स्रोत बढ़ेंगे, और ये 7 महीने के अंतर्गत ना हो, अगर पेशी करोगे तो, और नियम नहीं करोगे तो ना हम भगवान हैं, ना तुम इतने बड़े बारे भक्त हो, लेकिन अगर नियम करोगे तो जो कह दिया वो हो करके रहेगा। कोई बात में संदेह? माइक से बोलो, कोई संदेह नहीं, कोई गलत? कुछ नहीं गलत। चलो एक बात जब और, से मैं देखता आ रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा विश्वास और भरोसे के साथ, और मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा दोस्त है वो भी आया हुआ, मैंने उसको रात ही खबर थी, उसको बुलाया मैंने यहाँ पे, वाह, सचिन नाम उसका, बैठा हुआ है, वाह, हर चीज़ लगाई है गुरुजी। पिछली बार जब आप आए थे तब भी हम गए थे, वहाँ पे बारिश थी बहुत ज़्यादा। कहाँ पर? यहाँ दिल्ली। यहाँ दिल्ली आए थे? हाँ जी। और गुरुजी में एक चीज़, जो हमारा कमरे बने हुए हैं दोनों, चौतरिया दी है, हाँ, उसी के बारे में हम निकाल लेकिन रहे हैं। पापा हमारे किसी चीज़ को मान लो को स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अब भाई आ जाएंगे, हम बुलवा लेंगे, हम पर छोड़ो, वो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे भाई को बुलवाना हमारा काम है। हमने जो तुम्हारे कमरों के बाहर वाला जो एरिया निकाला है, उस एरिया के बारे में भी हमारे पास जानकारी आ गई, वो देवस्थान सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अचीकत हो रही है, अपवित्रता हो रही है, जिस कारण से बीच बीच में आवेश आता है, लेकिन ये नाग देवता को हम मनवा लेंगे, ये हमारा काम है, तुम्हारा विषय नहीं है। तुम तो नियम करो, पेशी करो, भाई अदृश्य चीज़ों में तुम नहीं हो, दृश्य चीज़ों में हम नहीं कुछ कर सकते, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अदृश्य सफलता की जो अदृश्य शक्तियाँ, नेगेटिविटी है या सकारात्मक ऊर्जा भी है, उनको कैसे पॉजिटिव करना, आपको कौन सा रास्ता देना, ये हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का काम है। हमने तुम्हारे घर पर सेना भेज दी है, दरवाजे की कुर्सी पर हमने उनको बैठा दिया है सेना को। अब वो तभी वापस आएगी सेना जब तक वो नाग मान नहीं जाएगा। बोलो सीताराम। कोई बात में संदेह? और तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि जब नवनिर्माण, ये पुनर्निर्माण किया था, तब आपने इसको स्थान जो है ये पुराना है, अभी का नहीं, पुराना है, उसको नवनिर्मित करवा करके आपने करे। तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ, तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ। इस बात की बहुत खुशी है और आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारा।
तुम्हारे भाई आ जाएंगे। अगला नंबर बढ़ाइएगा। राम साधु जी, अरे साधु जी, हेलो बस गुरुजी, मैं ये कन्यादान देना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माताई। वहाँ पंडित जी को सौंप दो। तुम आवा है माता, धाम पे आ जाए। ठीक, अब नंबर तो उनके ऊपर है, सिग्नल आए हम तुम्हें बुला ले भी माताई, लग जाए पक्का आशीर्वाद। ये पंडित जी को सौंप। आइए बहना। सीताराम बहना, तुम्हारा क्या कहना। जय हो राजो। ई तरफ मुंह कर लो हनुमान जी की तरफ। राम, गुरुजी सीताराम कहो, बालाजी सीताराम कहो। तो तोरे बारे भर में नहीं बताऊं न ते लिखे रा तोरी ठटरी, ज्यादा होशियार